वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मजे में। और जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पे जाके देखा है कि मेरी आई सर्जरी हुई है, तो मैं भी बहुत फाइन हूँ, मजे में हूँ, ग्रेट हूँ। बस चश्मे पहने हुए कुछ अरसे तक, और जब वो चश्मे उतर जाएंगे तो फिर से आपकी जो उरूज है उसके नैना आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजे का है। ये पूरा हफ्ता आपसे हम दूर रहे, हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और दिली तौर पे हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि इसीलिए मैं ज्यादा फेसबुक पे एक्टिवेट हो गई थी कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। अच्छा जी, और जो आज का हमारा टॉपिक है, इंसान बदलता क्यों है। और मैं ये टॉपिक सोचा अब्बू ने क्यों रखा है, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची हूं तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसान सच में बदलता है। और मैं सोच नहीं सकती थी हमारे व्यूअर कैसे बदल गए। हमारे व्यूअर्स ने सुबह तक कमेंट किया कि वो आज आ रहे हैं हमारे शो पे, और ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग नहीं आए और वो बदल गए कि जी हम नहीं आ सकते, ये प्रॉब्लम हो गई। तो क्या इंसान बदलता है कि सिचुएशन बदलती है, कि हालात बदलते हैं, कि इरादे बदलते हैं, कि दिल बदलते हैं? आखिर बदलता क्या है? तो ये जो कुछ भी बदलता है, मतलब अब्बू से जानेंगे कि चीज क्या बदलती है। आपको अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बदल रहा है और आप कोई बात शेयर करना चाहते हो, हमारे लाइव शो पे कॉल करें। और आपके साथ साथ हमारी जो आज की कमिटेड ऑडियंस है जो नहीं बदलती, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और अस्सलाम वालेकुम टू यू माय फादर टू। अच्छा, लोग नहीं बदले, हुआ क्या आज? लेकिन एक और चीज भी पहले ही बता दूं, आज जो हमारे ऑडियंस है रास्ते में लोग, असल में थोड़ा सा मैंने वही कहा ना, हालात बदलते। क्या मैं बताऊं क्या हुआ है। अगर लोगों ने टेलीविजन देख रहे हो तो मेरे ख्याल में 5 बजे से न्यूज चल रही है, ऑयल टैंकर्स की स्ट्राइक है सारी। तो अब हालात हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ रहे कि सारे रास्ते जो है वो बंद हो गए। तो इसीलिए मैंने पूछा ना कि इंसान बदलता है, हालात बदलते हैं, दिल बदलता क्या? हालात की वजह से इंसान बदल जाए। अच्छा चले, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है आपको गिफ्ट हैम्पर्स देने का, वो कभी भी नहीं बदलेगा। आज हम मदर केयर की तरफ से हमारी जो ऑडियंस आज यहाँ बैठी हुई है उसको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो जो लोग नहीं आए उनके लिए सॉरी, लेकिन जो लोग आए हैं उनको मदर केयर की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। अच्छा जी, अब्बू बताइए कि ये जो इंसान बदलने वाली चीज है, फिलोसफी है, आपको लगता है कि इंसान बदलता है? अगर मैं आपसे पूछूं पर्टिकुलर, यू हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो यू टेल मी। देखिए, पहली तो बात है इंसान है क्या, किस चीज से बना है ना। हम कहते हैं इंसान में 3 चीज है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी जान है, एक उसकी रूह है। ठीक है, रूह नहीं बदलती, ठीक है, जिस्म बदलता है, तब्दीली आती है। इसी तरह उसकी जो जान है, उस जान के साथ मुंसलिक जो उसकी सोच है या जिंदगी के तजर्बात हैं वो बदलते हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट है कि इंसान की चॉइसेस बदलती है, तरजीहात बदलती है, पसंद नापसंद बदलती है, और कई रिश्तों में इजहार बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शादी से पहले बहुत प्यार का इजहार होता था, 20 साल बाद बीवी कहती है पहले तो आप ऐसे ना थे, पहले तो आप बड़ा प्यार करते थे, अब तो टाइम ही नहीं आपके पास। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करता, ठीक है, मगर डेफिनेटली कुछ तब्दीली आ गई है। ठीक है, आपकी जो बीवी वाली बात थी, उसमें पीछे जो हमारे बैठे हुए साहब, उसके मुंह पे ऐसी एक मुस्कुराहट आई है कि मैंने कहा इसको दूल्हा या बदलने का बड़ा शौक है। तुम्हारे मुंह पे कितनी मुस्कुराहट आई थी, बताओ कुछ। माइक नहीं तुम्हारे पास, माइक लो ना। क्यों तुम इतने क्यों मुस्कुरा रहे थे? इनकी बीवी वाली बात पे कि इंसान अपनी बीवी से जो इजहार है मोहब्बत करता है, उस पर तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे? फेसबुक पे है मेरे ख्याल में इसके साथ है। अच्छा, वैसे ही बता दो, चलो बताओ कुछ बदलने पे। उसे घर वालों ने भी प्रोग्राम देखना है, रूजी मजाक कर, चलो फिर भी तुम बताओ। चलो, नहीं, मैं जहन में क्या सोच आई जब मैंने कहा कि इंसान बदलता है, और जाहिर इंसानी रिश्तों में। तुमने देखा किसी को बदलते हुए? मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा बदलते हुए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जिनका पैसा आया था, जरूरत से ज्यादा पैसा आया तो बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। अच्छा, ये एक मेरा कॉन्फ्लिक्ट बड़े सारे लोगों से रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर रही, ना मैं तुमसे कोई मतलब आर्ग्यू कर रही हूँ, लेकिन एक मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि लोग बोलते हैं, अब ये से 2 कैटेगरीज है, एक 2 पार्टी है, एक गरीब एक अमीर है। जो पहले गरीब था वो अब अमीर हो गया है। तो जो गरीब वाला है वो कहते हैं यार अमीर है ना, वो अमीर होकर चेंज हो गया। व्हाट आई हैव फेल्ट कि जो गरीब होता है वो उसका अप्रोच करने का तरीका भी बदल जाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, वो पूरी बात नहीं कर पाता। वो कहते हैं यार मैं इससे कुछ मांगूंगा तो कहेगा देखो मेरे पैसे के पीछे पड़ा है। तो वो अपनी सोच को नहीं दिख रहा कि वो भी चेंज हुई है, सिर्फ आदमी चेंज है। जब आपकी सोच चेंज हुई तो उस आदमी की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखिए, पहली तो बात है, चेंज जो है ना, वो एक अनडिनाएबल सच्चाई है मादी दुनिया की। जो मैटर की वर्ल्ड है, मादी दुनिया है, हम जिसे कहते हैं जिस्मानी दुनिया, इसकी एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जिस्म में सेल्स बदलते हैं, रिप्लेस होते हैं। ठीक है, आप देखें बचपन में आपकी शौक क्या थे, आज आपके शौक कुछ और है। इसी तरह इंसानी रिश्तों में कल आप किसी से करीब ज्यादा थे, आज आप किसी और से करीब हो। एक लड़की शादी करके एक घर जाती है, नए घर जाती है, नए रिश्ते बनाती है,
पुराने रिश्ते अपनी जगह रहते हैं मगर तरजीहात चेंज हो जाती है। जब बीवी है तो शौहर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही माँ बनी औलाद उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो इंसान के अंदर तब्दीली आती है। हम जो 3 दिन बात करेंगे वो बात ही चाहते हैं हम सुनना कि आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन कौन आपकी जिंदगी में चेंज हुआ या आप कहाँ कहाँ चेंज हुए। जिस तरह कि आपने मुझे बहुत पहले बताया कि चेंज इज द ओनली थिंग विच इज अनचेंज, इट इज द ओनली रियलिटी विच इज अनचेंज, बिकॉज चेंज कैन नॉट बी चेंज। नथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज। Nothing changes except change. So this is the reality which is which will always remain an unchanged thing. और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं इस चेंज के हवाले से तो कॉल करें, क्योंकि जिंदगी में चेंज बहुत होते हैं। मैं एक आपसे एक बड़ा एक चीज और रिवील करती हूँ आज आपको। हिप्नोसिस कैन चेंज पीपल, दैट्स व्हाट आई नो। और मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें आज नहीं वो बात ना करें, लेकिन वैसे ही हिप्नोसिस कैन चेंज पीपल। अगर इंसान चेंज, देखें 2 चीजें होती है। एक इंसान कॉन्शियसली विलिंगली कहता है कि मुझे चेंज होना है और वो चेंज होता है। ठीक है। एक हालात वाकयात इंसान को उस मोड़ पे ले आते हैं जहां उसके पास चॉइस नहीं होती एक्सेप्ट टू चेंज। अच्छा, मैं आपको बात मतलब सॉरी टू से ही इज माय फादर, मतलब नॉट सॉरी टू से बट ही इज माय फादर, आई एम नॉट बटरिंग हिम, नो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग बट गुरु तुम चेंज हो गई हो। नहीं, मैं बताना ही चाह रही हूँ 6 kg के बाद चेंज हो गई। नहीं, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ही इज द बेस्ट। आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट बिकॉज ये कहते थे कि मैं तुम पे हिप्नोसिस को, तुम मेरी बेटी हो। कोई सर्जन, बहुत कामयाब सर्जन भी, वो अपने बच्चे पे अगर सर्जरी करोगे तो हाथ एक सेकंड के लिए कांपेगा जरूर। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझ पे हिप्नोसिस करें, नहीं किया इन्होंने। 3 साल तक ही नेवर डिड अ वेट लॉस हिप्नोसिस ऑन मी। ही डिड अ शो समवेयर एंड देन ही केम बैक एंड आई वाज फाइटिंग विद हिम कि यार आप मेरे पे तो करते ही नहीं। चल अच्छा यार, आ जाके बैठ। मैं बैठी हूँ, आई हैव स्टॉप हैविंग कोल्ड फिजी ड्रिंक्स, आई हैव स्टॉप हैविंग पोटैटोज, आई हैव स्टॉप हैविंग आलू खत्म, आई हैव स्टॉप हैविंग ब्रेड एंड एवरीथिंग। सो यू आर द बेस्ट हिप्नोटिस्ट हु कैन चेंज पीपल इन हिप्नोसिस एंड विदाउट हिप्नोसिस। यहाँ बैठ के हम आपको चेंज कर रहे हैं और हिप्नोसिस में जाके इन्होंने मुझे चेंज कर दिया। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, आपकी दुआएं जी, बताइए। मैंने इस बारे में तो कुछ नहीं बोलना, खैर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने घर पे दावत के लिए बुलाना चाहती हूँ। अरे पक्का तुम नहीं बदलना इस चीज के लिए। चलो, मैं तुम्हारे घर पे दावत के लिए आऊंगी, शर्त है कि तुम खाना मेरी मर्जी का बनाओगी। हाँ ठीक है। अब उस खाने में आलू नहीं होगा, कोक नहीं होगा, बिरयानी नहीं होगी। डॉक्टर मोहित तो मेरे साथ आएंगे ना, मैं तो उनके 2 मुंह में उनके बना के जाती थोड़ी। हाँ, थैंक। पक्का है ना, आप लोग बदलेंगे तो नहीं ना? नहीं बदलेंगे, प्रॉमिस। चले, बस यही मुझे बात करनी थी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेबी। हमारे पास डॉक्टर गजाला हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रोज? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मजे, मौसम कैसा है वहाँ का? हाँ जी ठंड है, इस्लामाबाद में तो ठंड तो होगी। हाँ, अब हम देखें यहाँ गर्मियों के मजे ले रहे। चले बताइए, इंसान चेंज होता है इस तरह मौसम चेंज होता है? हाँ जी, चेंज होना पड़ता है, चेंज जरूरी है लाइफ में। अब देखिए ना, एक मिनट, सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, तो मैं ये कहूंगी कि चेंज होना पड़ता है, ये मजबूरी है और जरूरी भी है। और क्योंकि देखें ना, अब हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है। अब जब हम चाइल्ड होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट और होती है, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अगर शादी जैसे हो जाती है तो फिर हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। हम किसी की बहू हैं, हम वाइफ हैं, और हम बहन हैं, हम और भी रिश्ते होते हैं जैसे घर के। सही है। तो हमें उन सब के साथ चेंज होना पड़ता है, और ये चेंज जरूरी है अगर पॉजिटिव हो तो। और ये कहना चाहूंगी कि चेंज जो होता है वो हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन लाता है। और लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगी, अक्सर लोग डॉक्टर साहब मैंने देखे हैं जी, जो चेंज नहीं चाहते, मतलब जो होते हैं कि जो जैसे मतलब उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है, वो चाहते हैं कि अगर वो किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या किसी को आप वो डिग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो उसी तरह रहते हैं। लेकिन आप आज कोई ऐसी टिप बताएं कि जिससे अगर हम किसी को चेंज करना चाहें तो फौरन कर लें,
میں اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں کر رہی, وہ بہت ہی اچھے انسان ہے. چلیں, آپ جس کی بھی بات کریے اس کو چینج کرنے میں آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے, لیکن یہ ہیلپ کریں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کیونکہ بریک پہ جائیں گے ہم آپ کا تھوڑا سا اور اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کریں گے. جیسے آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ٹیکنیکس بتائیں گے کہ کیسے کسی کو چینج کرنا. ہو سکتا ہے آج نہ بتائے تو کل بتائے, لیکن بات چیت ضرور رہے گی, آڈینس سے ہی بات ہوگی. سو یو کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر بیکاز وی آر ہیئر وتھ یو. سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیں میں تو ایک چیز کو مانتی ہوں, بدلے بدلے زمانہ بدلے, رمشا فیملی نہیں بدلتی. جی وہ پہنچ گئے تھوڑا سا لیٹ میں, لیکن پہنچ ضرور گئے, اور اتنی خوشی ہوئی مجھے ان کو دیکھ کے کہ مجھے ایسے سیٹ تھوڑا سا خالی خالی لگ رہا تھا, میں تھوڑی سی ڈپریس ہو رہی تھی, لیکن یہ آگے اور اتنی بڑی سی اسمائل. حرم, رمشا, رمشا کے والد, رمشا کی والدہ, بھائی سب ادھر ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ میک گیو اس دس انرجی کہ ہاں وی شوڈ پٹ دس ایفرٹ انٹو چینجنگ دا سوسائٹی, بیکاز یو پیپل آر وتھ اس. آپ لوگ ہماری اسٹرینتھ. تو اچھا رمشا اینڈ فیملی, ویلکم ٹو دا شو. اچھا جی, آپ بتائیں, ہم لوگ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ میری ریپرزینٹیشن, فار ایگزامپل یو آر مائی فادر, رائٹ, بٹ وین آئی واز 18 years old, آپ کے جو میرے طرف جو آپ کے رسپانسز تھے وہ ڈفرنٹ تھے. جب میں نے بزنس جوائن کیا تب آپ کے رسپانسز ڈفرنٹ ہوئے. اب فار می یو آر چینج, بٹ ویسے یو آر ناٹ اے چینج پرسن. سو پرسن ہو چینجز, either the person changes by themselves, یعنی خود انسان چینج ہوتا ہے کہ دوسرے کی ریپرزینٹیشن میں چینج ہوتا ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ سن لیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. چینج آپ میں آتا ہے, ایک ٹائپ لوگوں کی وہ ہے جو چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور فائٹ کرتے رہتے ساری زندگی. وہ اپنے لیے بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی درد سر اور عذاب ہوتے ہیں. جو کسی کے چینج کو اپنے چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اپنے چینج کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے, اور وہ چینج نہیں ہونا چاہتے, مگر پھر بھی چینج ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں چینج ہو رہے ہیں, سچویشن ہوتی. وہ خود بھی اپنی اذیت کا باعث ہے, دوسروں کو بھی زندگی میں بڑی اذیت دیتے ہیں ایسے لوگ. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو چینج ہوتے ہیں. اب اس چینج ہونے میں بھی مختلف کیٹیگری ہے. کچھ لوگ ولفلی شوق سے چینج ہوتے ہیں, کچھ ضرورت کے تحت چینج ہوتے ہیں, کچھ خوف کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں, کچھ لالچ کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں, کچھ ذہن کے اندر جو ارتقاء کا ایک پروسیس ہے ایوولوشن کا, کہ مائنڈ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے, شعور زیادہ آ رہا ہے, سوجھ بوجھ آئی, علم آئے, تعلیم آئی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ چینج ہوتے ہیں. تو دیر مینی ریزن. اب جیسے انسانی رشتہ ہے, میرا تمہارا رشتہ ہے, چھوٹے بچے کی ضرورتیں اور ہوتی ہے. باپ چھوٹے بچی کو گود میں کھلاتا ہے, جھولے میں ہوتا ہے, ہاتھ میں لیتا ہے. اب ظاہر اتنی بڑی بچی کو تو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. تو اب وہ ایک کامن سینس ہے کہ جی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے آپ ریلیٹ ڈفرینٹلی کرتے ہو, مگر وہ بہیویئر ہے آپ کا, وہ لو نہیں. لو آپ کا ویسے ہی رہے گا بچے سے, مگر بہیویئر چینج ہوتے ہیں. تو ہمیں جو آج اور کل اور پرسوں 3 دن جو کام کرنی ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ کیا انسان چینج ہوتا ہے یا اس کا بہیویئر چینج ہوتا ہے. کیا انسان چینج ہوتا ہے یا اس کا بہیویئر چینج ہوتا ہے. یہ بات تو کہتے ہیں نا, یہ بات جاننے کے لیے لوگوں نے صدیاں گزار دی, کتابیں چھان ماری, بہت سارے چیزیں پڑھ کے, یعنی کہ اب وہ بہت کچھ بن چکے ہیں, لیکن یہ سوال کا جواب ابھی بھی کلیئرلی نہیں ملا. تو یہ سوال کا جواب دیکھتے ہیں کلیئرلی ڈاکٹر موئز یعنی میرے ابو کس طرح دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحبہ, کہاں سے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں ایبٹ آباد سے. کیسی ہیں آپ اور کیسا ہے ایبٹ آباد؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کی دعائیں. جی بتائیے کیا انسان چینج ہوتا ہے؟ انسان تو چینج ہوتا ہے بالکل ظاہر ہے, یعنی کہ اس طرح سے کہ میں تو اپنے آپ کو ہی دیکھوں گی, ہر دفعہ میں یہ کال کرتی ہوں اور اپنے آپ کو ہی وہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. میں بہت ہی عجیب قسم کی تھی, غصے والی اور اس طرح سے, اور چینج میں نے بہت زیادہ کیا. لوگوں نے مجھے خود کہا کہ میں چینج ہوئی ہوں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریکی سے بندہ انسان کسی کو دوسرے کو چینج کر سکتا ہے؟ چلیں اس بات کا جواب دیتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کو, اور ہم آپ کے سوال کا جواب تو ہم دے دیں گے, لیکن ہم سے دوسرے کالر آڈینس طرف جا رہی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ صابرہ بات کر رہی ہوں. آئے ہائے, کیسی ہیں آپ؟ آج تو فیملی بھی دری ہے, کیسی ہیں آپ؟ جی بتائیے. جی آج تو ٹاپک بڑا اچھا رکھا ہے. آج مہمان بھی اچھے ہمارے.
खाना वाले घर की है ना कि आपने परेशान करके रखा हुआ है सबको। हाँ बस नहीं चलता कि हम उड़ के पहुंचे। देखिए लेकिन हम चेंज नहीं तो हम रोजाना परेशान करते नहीं, आज आप चेंज लग रही हैं ग्लासेस पहनने के बाद, बहुत चेंज लग रही हैं। अच्छा चलिए बताइए। अच्छा, मुझे ये कहना था कि इंसान नहीं बदलता, उसका बिहेवियर बदलता है, वक्त के साथ वो खुद को एडजस्ट करना सीख जाता है।